शर्म तो आती होगी वोट देने वालों को, अलबत्ता वोट लेने वालों को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत वजीर खारजा की हालत मुलाहजा फरमाए। ना ही ये इंसान सफारती आदाब से वाकिफ हैं, और अगर वाकिफ हैं तो जानबूझकर बेजारी का इजहार कर रहे हैं। सीपैक को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। चाइना से चंद मेहमान इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील है, क्योंकि चाइना के नायब वजीर आजम की आमद हो चुकी है और अपने वजीर खारजा साहब न जाने किन ख्यालों में गुम है। ये अजीब सा इंसान है। इसे ये नहीं मालूम कि ये इसके घर का टीवी लॉन्च नहीं है, ये इंटरनेशनल इवेंट है। सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में चाइना के नायब वजीर आजम के दौरे को बगौर देख रही है। इस पर ये कतार में खड़ा होकर दांतों से अपने नाखून कुतर रहा है, जैसे इतने सारे बच्चों में एक एहसासे कमतरी का शिकार बच्चा अपना एहसासे कमतरी छुपाने के लिए दांत कुतराने लगता है। ये वो बच्चा है जो एक दफा अपने ही वालिद की मीडिया टॉक में किसी बात पे हंसने लगा। जरदारी साहब को चाहिए कि इसके मसाइल को हल करे, वरना खुदा ना खास्ता ये नमूना असेंबली में बैठने के लायक भी नहीं रहेगा। चीनी नायब वजीर आजम के इस बहुत अहम दौरे पर वजीर खारजा एक छोटी सी झलक दिखाकर गायब हो गए, जैसे घर का नालायक बच्चा खास मेहमानों की आमद पर दोस्तों के साथ खेलने घर से बाहर भाग जाता है। मगर हमारा बच्चा चार्टर जहाज लेकर दुबई के खलीफा से इजहारे अफसोस के लिए चले गए हैं। इससे पहले वजीर आजम चार्टर जहाज पर गए। बिलावल भुट्टो इनके साथ भी जा सकते थे, मगर इन्होंने ऐन उस वक्त जाना मुनासिब समझा जब इस्लामाबाद में अहम तकरीब जारी थी। इनकी अयाशियों से किसी सूरत ये नहीं लगता कि ये डिफॉल्ट से बचने वाले मुल्क का वजीर खारजा है। इसके अलावा भी जिस तरह के इनके शशके हैं, तकरीबन सब हुकूमत के इदारों के खास तौर पर रूट लगते हैं, और जो लंबा तरीन प्रोटोकॉल होता है, इससे भी नहीं लगता कि ये उदार मांग मांग कर चलने वाला मुल्क है। ये हमारे मुल्क का वजीर खारजा है, जिसे सफारती आदाब का पता नहीं और ख्वाब वजीर आजम बनने के देख रहा है। क्या ये इसी तरह नाखून कुतर कुतर कर मेहमानों से मुलाकात करेगा? इस तरह अपनी अदम दिलचस्पी को जाहिर कर रहा है, जैसे इसे इनकी आमद की कोई खास खुशी न हुई हो। चाइना वाले भी क्या सोचते होंगे कि हमने बच्चे की तरबियत सही नहीं की और इसे इतने अहम ओहदे पर बिठा दिया है। ये भी सोचने का मकाम है कि हमने किन नमूनों को हुकूमत सौंपी हुई है। बज़ाहिर ये बाहर से पड़ा हुआ नौजवान है, ये एक मजदूर के बेटे मुराद सईद के बराबर का भी सियासतदान नहीं है, लेकिन शायद रिस्क के हलाल और हराम का फर्क है। कोई बात नहीं, हमारी अवाम को भी तो अच्छी तरह समझ लगे कि इन्होंने कितने अहल और काबिल लोग भर्ती किए हैं। अब नखरे तो उठाएंगे ना। अब वो हमारे इदारों को भी ब्लैकमेल करने का सोच रहे हैं कि देखो हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ये तो वैसे भी इक्तिदार में अय्याशी करने आए हैं, हुकूमत करके अवाम की खिदमत थोड़ी करने आए हैं। अवाम के बारे में इनकी सोच बस इतनी सी है कि इन्हें बेवकूफ बनाओ और अपना काम निकालो। बिलावल जरदारी ने 15 माह के मुख्तसिर दौरे हुकूमत में 107वां गैर मुल्की दौरा किया है। दिनों की तादाद पर आते हुए 15 महीनों में 450 दिन होते हैं। बिलावल ने तकरीबन 325 रातें बिरूने मुल्क गुजारी। अब बिलावल एक शहजादे की मौत पर ताजियत के लिए अबू धाबी का दौरा कर रहे हैं। क्या ही मजे हैं हमारे वजीर खारजा के। क्या दुनिया के किसी और मुल्क में भी कभी ये हुआ है कि पाकिस्तान का कोई वजीर वहाँ जाए और वो मुल्क अपने दारुल खिलाफा में छुट्टी का ऐलान कर दे? ये किस किस्म का प्रोटोकॉल है कि दूसरे मुल्क की कोई अहम शख्सियत पाकिस्तान आए और हम 2 दिन के लिए अपने दफातर बंद कर दें? तरक्की याफ्ता मुमालिक में इन चीजों को कराहियत की निगाह से देखा जाता है। यही तो प्रॉब्लम है। इन जाहिलों के हिसाब से दुनिया इनकी तरह छोटी सोच की मालिक है और चापलूसी और प्रोटोकॉल की भूखी है। गुलाम अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसी ओछी घटिया चापलूसी वाली हरकतें करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा पादशाह वजीर आजम मिसाल दे रहा था कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो हालात कोई भी हो मगर अपना काम जारी रखती हैं। डोंकी किंग मुसल्लत है हम पर। ये जो कहता है कभी करता नहीं। अवाम को फख्र करना चाहिए कि हमारा मुल्क इंशाअल्लाह हिमाकतों से नंबर 1 बन चुका है। ऐसे मुस्तैद हुक्मरान और चाको चौबंद वजीर खारजा किसी और मुल्क के पास हो ही नहीं सकते। अभी तो जूतियों में दाल बटेगी। अभी इलेक्शन की तारीख नहीं आई और इस चू चू का मुरब्बा हुकूमत के आखिरी दिन आ गए। अब हर चूहे को बिल्ली से डर लगने लगा है और आपस में गाली गलोच और तो और मैं शुरू हो चुकी है। सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। नवाज भाई शहबाज पर भरोसा नहीं करता। शहबाज बूट पॉलिश कर रहा है। जरदारी अपनी मार पर लगा है और मौलाना को सब मिलकर उल्लू बना रहे हैं। इस हुकूमत के जाते ही नफ्सा नफ्सी का आलम होगा।
निगरान सबको चूना लगाकर लंबी हुकूमत के चक्कर में होंगे और जान इन सब की इमरान खान से निकल रही है। इन्हें फिक्र है खान वापस आ गया तो इनको अपने करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा। एक बात पक्की है, जैसे ही लोगों को मौका मिलेगा इन सब की वो धुलाई करेंगे कि हमेशा याद रहेगा जो कानून खान के लिए बना रहे थे अब खुद ही अपने जाल में फंस रहे हैं। इन सियासी पार्टियों ने इलेक्शन की बूझ सूंघ ली है। पहले 3 साल इकट्ठे होकर जमहूरी ठेकेदार बने, जमहूरा इत्तेहाद बना और अब अगले इलेक्शन की तैयारी में एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां और खुद को सती सावित्री जाहिर करके अवाम को बेवकूफ बनाया जाएगा। कोई जमहूरियत की बका के लिए घुटने पकड़ने की बात कर रहा है तो कोई अंकल शाम की जानिब रुक ये बैठा है और पटवारी अमाम कीमे वाले नान और बिरयानी के प्लेट के इंतजार में बैठी है। तारीख दान लिखेगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौर वो वाहिद दौर था जब पाकिस्तान की धरती पर एक भी ड्रोन नहीं गिरा था। वो एक ही मुजाहिद था जिसने नीटू सप्लाई को रोक कर रखा था और वो एक ही कलंदर था जिसने गोरे के मुंह पर कहा था मैं पाकिस्तान की जमीन को ड्रोन अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। और वो एक इमरान अहमद खान नियाजी ही है जो आज भी 80,000 मासूम पाकिस्तानियों की शहादत का पूरी दुनिया के सामने जिक्र करता है। और वो एक ही था जिसका दौर KPK की तारीख का सबसे पुरअमन दौर था। इस कौम ने खान को समझा ही नहीं था खान किस लेवल पर खेल रहा था। आज इस बदनसीब कौम को खान की समझ आना शुरू हुई है मगर अब वक्त गुजर गया। 11% वाली महंगाई 41% पर पहुंच गई है। अब वापसी के लिए कुर्बानी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। सवाल तो ये है कि पाकिस्तान पेशावर में वजीर आला, गवर्नर या जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनको कोई टारगेट नहीं करता। बॉम्ब धमाके वाले बस गरीब को टारगेट करते हैं। जब गरीब लोग किसी सियासी जमात की जलसे में शिरकत के लिए जाते हैं और जब बॉम्ब धमाके होते हैं तो लीडर को